दोस्तों, अपराजिता का पौधा जो कि इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे शंखपुष्पी, विष्णुकांता, विष्णुप्रिय, शिवप्रिय, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। और ये जो प्लांट है दोस्तों, शुभ प्लांट माना जाता है। तो अगर आप ये प्लांट लगा कर रखे हैं और आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, तो बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि इसकी सही देखभाल नहीं है, बहुत सारे इसके न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, सही तरीके से इसको पानी नहीं मिल रहा है, या सही वातावरण में नहीं है। तो बहुत सारे इसके कारण हो जाते हैं, जिसके चलते ये फ्लावरिंग देना बंद कर देता है। ये जो प्लांट है दोस्तों, ये मार्च से ही फ्लावरिंग लेना शुरू कर देता है। अगर किसी कारणवश आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, तो वो क्या कारण है, आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, अपराजिता का प्लांट बहुत शुभ प्लांट माना जाता है, और हमारे हिंदू धर्म में लगभग सभी लोग अपने यहाँ लगाते ही हैं और इससे पूजा करते हैं, क्योंकि ये देवों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ये जो प्लांट है दोस्तों, गर्मियों में फूल देता है, और बहुत ही इसके कलर आते हैं, जैसे कि वाइट आते हैं, पर्पल आते हैं, बैगनी आते हैं, हल्के पिंक में आते हैं। देसी वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी दोनों में आते हैं। डबल पैटर्न, सिंगल पैटर्न, ये सारे फूल आते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन अगर इससे हमें ज़्यादा फूल लेना है दोस्तों, गर्मियाँ शुरू होते ही अगर ये आपका प्लांट फूल नहीं दे रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो ये जो प्लांट है दोस्तों, डोरमेंसी में रहता है विंटर में। पूरी विंटर इसमें पत्तियां भी नहीं रहती है, और जो ब्रांचेज रहते हैं बिल्कुल सूखी हुई रहती है। ऐसा लगता है ये प्लांट ख़त्म हो गया है, मर गया है, इसमें कोई जान नहीं है। लेकिन जैसे ही जनवरी लास्ट, फरवरी फर्स्ट वीक आता है, तो इसमें न्यू सी ब्रांचेज निकलना शुरू हो जाते हैं, पत्तियां निकलना शुरू हो जाती है, प्लांट हरा भरा हो जाता है, और फिर से इसमें ग्रोथ चालू हो जाती है। लेकिन उस समय हमें बहुत सारे इसमें काम करने होते हैं, जैसे कि जो ब्रांचेज सूख जाते हैं दोस्तों, उस समय इसको कट कर देना रहता है। अगर आप उस समय नहीं किए रहते हैं, तो ये जो प्लांट है आपको फूल नहीं देगा। तो अगर आप इस प्लांट्स को सूखे हुए ब्रांचेज नहीं कट किए हैं, तो अभी भी आप समय है, आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, सूखे हुए ब्रांच को कट कर दें, ताकि ये जो प्लांट है न्यू से ब्रांच निकालना शुरू करे, तभी ये प्लांट फूल देना शुरू करेगा। अगर ये सूखे ब्रांच नहीं निकालेंगे, नहीं कट करेंगे, जो डोरमेंसी में रहता है, तो ये प्लांट में फूल नहीं देगा, ब्रांचेज नहीं निकालेगा, और सूखे सूखे ब्रांचेज ही दिखेगा। तो देख सकते हैं मैंने प्रून कर दिया है, और इसमें नए नए से ब्रांचेज भी निकलना शुरू हो गए हैं। और दूसरा जो इसमें काम करना है दोस्तों, इसके सूखे हुए फूल को तोड़ना है। अगर आपका प्लांट एक दो फूल भी दे रहा है, तो इसके सूखे हुए फूल को इस तरह से तोड़ के हटा दे, क्योंकि अगर ये सूखे फूल प्लांट में रहेगा, तो फिर दोबारा फूल नहीं लेगा, नई नई कलियां नहीं बनाएगा, नए नए से बर्ड्स नहीं बनेगा। तो इस तरह से सूखे फूलों को हर दिन हटाना बहुत ज़रूरी है, तभी ये प्लांट जाके ज़्यादा से ज़्यादा फूल देगा, कलियां बनाएगा, और नए नए से ब्रांचेज निकालेगा। तो इस तरह से सूखे हुए फूलों को तोड़ना बिल्कुल ना भूलें। तो ये दूसरा बहुत ज़रूरी काम है दोस्तों। और तीसरा जो इसमें काम है, इसको धूप में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सन लविंग प्लांट है, धूप में रहता है, तो ये प्लांट फूल देते रहता है। तो इसको ऐसी जगह रखें जहाँ इसको सुबह से शाम तक 7-8 घंटे की धूप मिलती रहे। अगर ये पूरी सनलाइट में रहेगा, तो ये प्लांट हरा भरा रहेगा, पत्तियाँ भी इसमें बहुत ज़्यादा निकलती रहेगा। तो ये देख सकते हैं, ये मेरे प्लांट, ये मैंने आर्च बनाया है। तो इस प्लांट्स को आप कोई भी शेप दे सकते हैं, क्योंकि ये बेल रूपी प्लांट है, तो इसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने राउंड आकार का बनाया है, और एक प्लांट जो मैं लगाई हूँ दिल आकार के आर्च बनाया है, उसमें भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। और ये राउंड गोल मैंने बनाया है, जिससे कि ये जब प्रूनिंग किया था, तो इसमें नए नए से ब्रांचेज निकल आए हैं, और इसको अच्छे से इसको मैं शेप दे दूंगी, तो ये पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो आप अपराजिता के प्लांट को कोई भी शेप दे सकते हैं, जिससे कि देखने में तो खूबसूरत लगता ही है, साथ में फूल जो देगा वो भी ज़्यादा देने लगता है। तो ये काम बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अपराजिता के प्लांट में चौथा जो काम होता है दोस्तों, पानी देना होता है। अपराजिता के प्लांट को मॉइस्चर युक्त मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर थोड़ी सी भी मिट्टी सूख जाती है, तो इसके प्लांट पे असर पड़ने लगता है, पत्तियां सूखना शुरू कर देती है, ब्रांचेस सूखना शुरू कर देते हैं। इसलिए इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्चर युक्त मिट्टी बना के रखें, हमेशा पानी डाल के रखें। अगर गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, तो इसमें 2 टाइम पानी डाल दें, ताकि मिट्टी हमेशा मॉइस्चर बनी रहे। लेकिन इसके गमले का जो ड्रेनेज है दोस्तों, वो सही रखना पड़ेगा, कि जो हम पानी डालें वो नीचे से निकल जाए। नहीं तो बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी अगर रहेगी नीचे, तो ऊपर से तो सूखी मिट्टी दिखेगी, लेकिन नीचे गीली रहेगी, तो इसमें फंगस लग जाते हैं, जिससे कि प्लांट ख़राब हो जाता है। तो मिट्टी को गीला ना होने तो बिल्कुल मॉइस्चर बना के रखें, तो इसका ड्रेनेज बिल्कुल गमले का सही रखें, तभी ये प्लांट्स बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है।
तो पानी देना ज़रूरी है दोस्तों। और अपराजिता प्लांट के लिए जो पांचवा टिप्स होता है दोस्तों, वो है गमले का चुनाव। इसके जो ब्रांच हैं वो ऊपर से फैलते हैं और ऊपर से ज़्यादा लंबे होते हैं, निकलते हैं और ज़्यादा घने होते हैं। तो जब भी अपराजिता का प्लांट की रिपोर्टिंग करें तो कम से कम 10 या 12 इंच के गमले में ही ले, 10 इंच के या 12 इंच के गमले का ही चुनाव करें। देख सकते हैं ये जो मेरा प्लांट है दोनों, ये ये पानी की बोतल में लगाया था, 20 लीटर की जो पानी की बोतल है उसमें मैं लगाई हूँ। और इस तरह से आप अगर बड़े गमले में लगाते हैं तो कोई भी आर्च या शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी कटिंग मैंने लगाई थी फरवरी में और इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। अभी मैंने 10 दिन पहले ही इसको रिपोर्ट किया था, जो कि शॉर्ट्स वीडियो में मैंने डाली भी थी। तो ये बहुत आसानी से लगने वाला प्लांट है दोस्तों, आप इसको बीज से कभी भी लगा सकते हैं। तो देखिए एक प्लांट यहाँ भी अभी मैंने करीब 1 महीने पहले ही लगाया था बीज से। तो जब फूल सूखने लगते हैं तो इसके बीज बनने लगते हैं, तो उस बीज से आप कभी भी ये प्लांट बना सकते हैं, बहुत आसानी से ये लग जाता है। तो देख सकते हैं इसमें रूट भी निकलना शुरू किया है और थोड़े और बड़ा हो जाएगा तो मैं इसकी रिपोर्टिंग भी कर दूँगी। तो इस तरह से ये बहुत आसानी से लगने वाला प्लांट है दोस्तों। और जो अपराजिता के लिए छठा टिप्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स होता है, इसकी गुड़ाई करना और इसमें फर्टिलाइज़र देना। तो अपराजिता का प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा मिलती रहती है, तो जिससे मिट्टी बहुत हार्ड हो जाती है। बार बार पानी देने से मिट्टी हार्ड हो जाती है, इसलिए इसकी गुड़ाई नहीं करेंगे तो नीचे से मिट्टी बहुत ज़्यादा फंगस लग जाता है, जिससे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मिट्टी को कम से कम सप्ताह में 1 दिन ज़रूर गुड़ाएं, ताकि प्लांट को ऑक्सीजन तो मिलेगा ही, साथ में जो मिट्टी हार्ड हो जाती है ऊपर नीचे होने से इसमें ऑक्सीजन भी मिलता है, हवा मिलती रहती है, तो ये भुरभुरी बनी रहती है। तो इस तरह से सप्ताह में 1 दिन ज़रूर गुड़ाई करें। और इस तरह से देखिए मिट्टी कितनी भुरभुरी है, बिल्कुल आसानी से हल्की हो जाती है। अब दोस्तों बात करें कि इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र दें। फर्टिलाइज़र हर तरह से इसमें अलग अलग तरह से देते हैं दोस्तों, ताकि ये प्लांट फूलों से भरा रहे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक सॉलिड फर्टिलाइज़र लिया है, इसमें नीम खली और वर्मी कंपोस्ट है, तो 1-1 मुट्ठी है। और ऊपर से मैं इसमें चाय पत्ती की 1 मुट्ठी डाल रही हूँ। तो ये 3 चीज़ें यानी नीम खली और वर्मी कंपोस्ट, चाय पत्ती, इस तरह से 3 चीज़ें मिला के मैंने सॉलिड फर्टिलाइज़र बनाया है। तो महीने में आप इस तरह से सॉलिड फर्टिलाइज़र एक बार ज़रूर डाल दें अपने कोई भी प्लांट्स में। सॉलिड फर्टिलाइज़र बहुत काम का होता है दोस्तों। अगर वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडम का फर्टिलाइज़र डालते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से ये देखिए नीम खली डाला है, ताकि मिट्टी में जो फंगस लग जाते हैं, चींटियाँ लग जाती है, वो ख़त्म हो जाए और नाइट्रोजन की कमी जो होती है वो ख़त्म हो जाए चाय पत्ती से। और यहाँ पर जो दूसरा फर्टिलाइज़र लिया है दोस्तों, ये है लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है और इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। तो ये है दोस्तों एलोवेरा और कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर में भी नाइट्रोजन होता है और ये जो एलोवेरा है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। तो इसको देने से हमारा जो प्लांट हो वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है और फूलों की क्षमता बढ़ जाती है। तो देख सकते हैं इसको 2 दिन तक मैंने पानी में भिगो के रखा था। इसके छोटे छोटे टुकड़े, एलोवेरा की एक ब्रांच को, एक डंटी को मैंने लेकर और छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे और उसमें 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिला के 2 दिन तक रखा था इस तरह से, और पूरी तरह से ये डिकम्पोस्ट हो गया है। देखिए ये बिल्कुल गाढ़ा घोल बन गया है। तो इसको इस तरह से छान लेना है। ये इतना लिक्विड गाढ़ा हो गया है कि अगर हम पूरा डालते हैं तो ये प्लांट को नुकसान भी करेगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं देना है दोस्तों। देखिए 1 गमले के लिए मैंने 1 गिलास में आधा ही लिया है ये लिक्विड और आधा पानी मैं डाल रही हूँ। तो ये पूरी तरह से ये लिक्विड बन के तैयार हो गया है और सारे न्यूट्रिशन इस अपराजिता के प्लांट्स को मिल जाते हैं इस फर्टिलाइज़र से। तो ये फर्टिलाइज़र अगर 2 देते हैं तो आपका जो अपराजिता का प्लांट है दोस्तों वो हमेशा फूलों से भरा रहेगा। तो देखिए मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, 1-1 गिलास डाला है, दोनों गमले में 1-1 गिलास डाला है। उसके पहले मैंने सॉलिड फर्टिलाइज़र डाला था, वर्मी कंपोस्ट, चाय पत्ती और नीम खली का। तो इस तरह से 2 फर्टिलाइज़र अगर आप अपने अपराजिता के प्लांट में डालते हैं तो फरवरी मार्च से ही आपका अपराजिता का प्लांट जो फूल देना शुरू करेगा वो बिल्कुल दिसंबर यानी नवंबर दिसंबर तक इसी तरह फूलों से भरा रहेगा। तो इस तरह से अगर 6 टिप अपनाकर आप अपने अपराजिता के प्लांट की केयर करते हैं तो हमेशा आपका फूलों से भरा रहेगा, आपके गार्डन में फूलों की कमी नहीं होगी और देखने में बहुत खूबसूरत रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।